नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो प्रोजेक्ट में हम बात करेंगे आलू की फसल में अगेती झुलसा यानी अर्ली ब्लाइट रोग के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से इस रोग के कारण एवं निवारण के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, अगर हम अगेती झुलसा रोग की बात करें तो अगेती झुलसा में पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। यह धब्बे कोड़ी आकार, गोल आकार के या अंडाकार आकार या चकत्तों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं और ये धब्बे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। आकार के बढ़ने के साथ साथ इनका रंग भी गहरा भूरा या काला होने लगता है। सबसे पहले नीचे की पत्तियों पर इसका प्रकोप हमें देखने को मिलता है और ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। उग्र अवस्था में धब्बे आपस में मिलकर पत्ती को झुलसा देते हैं। किसान भाइयों, आप इस पौधे को देख सकते हो कि नीचे की जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे करके झुलस गई और ऊपर की तरफ धीरे धीरे इसका पूरा प्रकोप पूरे पौधे में हो गया है। अगर आप अच्छे से अपनी फसलों में देखते हो तो शुरुआती अवस्था में इसके लक्षण नीचे के पत्तियों में आपको देखने को मिलते हैं और आप अपनी फसल को देखकर भी अगेती झुलसा रोग की पहचान जो है वो कर सकते हो। बहुत सारे किसान भाई सोच रहे होंगे कि इस पौधे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या किसी अन्य तत्व की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पौधे में अगेती झुलसा ही है। आप अगर अच्छे से देखते हो तो अगेती झुलसा रोग की पहचान जो है वो आसानी से हो जाती है। हालांकि आलू में अगेती अंगमारी बहुत ज़्यादा विनाशकारी नहीं होती है, लेकिन उग्र अवस्था में इसके प्रकोप होने से आलू का जो कंद होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ट्यूबर की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बन पाती है और आलू में आपको छोटे छोटे धब्बे भी देखने को मिलते हैं और कलर भी प्रॉपर नहीं आ पाता है। तो आप अगर इसकी रोकथाम कर लो या इससे छुटकारा पा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा किसान भाइयों। इसलिए आलू की फसल में इस रोग की रोकथाम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आलू की फसल में इसके अगर हम कवक की बात करें तो इसका जो कवक है वो है अल्टरनेरिया सोलेनाई। इसी कवक के कारण आलू में अगेती अंगमारी जो होती है वो होती है। किसान भाइयों, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी रोकथाम की कि आलू में अगेती झुलसा रोग की रोकथाम हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अगेती रोग की अगर हम बात करें तो ये रोग जो होता है वो भूमि जनित होता है, क्योंकि इसका बीजाणु जमीन में पड़ा रहता है। इसकी रोकथाम आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस सीजन में आलू की फसल ली है और अगर आपके आलू की फसल में अगेती झुलसा का प्रकोप है तो ये जो अल्टरनेरिया सोलेनाई कवक होता है ये पत्तियों के माध्यम से जमीन में पड़ा रहता है और इसके जो स्पोर होते हैं, इसका जो बीजाणु होता है वो लगभग 1 से 2 साल के आसपास तक जीवित रहता है। तो अगर आप अगले सीजन में भी आलू की फसल करते हो, ये जो कवक होता है ये पुनः आपकी पत्तियों पर आकर जर्मिनेट होगा और पत्तियों में अगेती झुलसा की प्रारंभ जो है वो कर देता है। इसकी रोकथाम के लिए आप बहुत सारे तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है फसल चक्र अपनाकर। लेकिन किसान भाइयों, फसल चक्र अपनाना एक उचित समाधान इसका नहीं हो सकता है, क्योंकि किसान भाई अगर मान लीजिए कि आपने फसल चक्र अपना भी दिया और आप अगेती झुलसा से रोगित बीज को अगर आपने पुनः बो दिया तो इस रोग के होने की संभावना फिर से बढ़ जाएगी। तो फसल चक्र अपनाना हमारे हिसाब से एक समस्या का निदान नहीं है। इसके लिए मार्केट में बहुत सारी दवा आती हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों, सबसे पहली बात आती है कि हम जिस बीज को चूज करें वो बीज जो है अगेती झुलसा रोग रहित हो, यानी उसके खेत में अगेती झुलसा ना आया हो। आप ऐसे बीज का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा है किसान भाइयों, बीज शोधन करना। बहुत सारे किसान भाई बीज मंडियों से बीज को लाते हैं और तुरंत ही खेत में कटाई छटाई करके बुआई कर देते हैं, लेकिन बुआई करने से पहले बीज को शोधन करना बहुत ज़रूरी होता है। बीज शोधन के लिए आप किसी अच्छी दवा का इस्तेमाल करें, जैसे बायर कंपनी का एमिस्टोप्राइम के नाम से आता है। इसके अंदर जो टेक्निकल होता है वो पेनफ्लूफेन होता है। उकठा रोग में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है किसान भाइयों। किसी भी प्रकार की उकठा हो, अगर आप पेनफ्लूफेन टेक्निकल का यूज करते हो ड्रिंचिंग के माध्यम से तो भी इसकी रोकथाम बहुत अच्छे से हो जाती है। दूसरा है किसान भाइयों थाइफ्लोजामाइड। थाइफ्लोजामाइड जो है मार्केट में पल्सर के नाम से आपको देखने को मिलता है। तीसरा है किसान भाइयों, आप मॉन्सेरिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा पुराना हो गया है और बहुत अच्छे रिजल्ट भी इसके हमें देखने को नहीं मिलते हैं।
चौथा किसान भाइयों, आप इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन जो है वो यूपीएल कंपनी का आता है। इसके अंदर हमें 3 टेक्निकल देखने को मिलते हैं, 2 आपके फंजीसाइड हैं और 1 आपका कीटनाशक है। पांचवा है किसान भाइयों जेलोरा, ये बासप कंपनी का आता है और इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है थियोफिनेट मिथाइल और पायराक्लोस्ट्राबिन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर होता है और आप इनका इस्तेमाल भी बीज शोधन के लिए कर सकते हो। छठा है किसान भाइयों, आप सिस्टिवा जो बासप कंपनी की आती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा महंगे पड़ते हैं, तो आप 5 मालिक्यूल में से किसी भी मालिक्यूल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके हमें बहुत से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसान भाइयों भूमि शोधन के बारे में। किसान भाइयों बीज शोधन के साथ साथ भूमि शोधन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम भूमि शोधन कर देते हैं तो भूमि में जो इसके स्पोर या बीजाणु जो पड़े हुए हैं उनकी रोकथाम जो है वो आसानी से हो जाती है। भूमि शोधन के लिए आप जैविक तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ट्राइकोडर्मा वर्डी और सूडोमोनास। किसान भाइयों ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास के इस्तेमाल करना तो ठीक है, लेकिन इसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि आलू की फसल में बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल होता है, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रेंट्स हो, फास्फोरस हो, डीएपी हो या यूरिया हो। इनके प्रयोग से जो इसके जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं वो धीरे धीरे करके मर जाते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट हमें इसके देखने को नहीं मिलते हैं। तो किसान भाइयों हम कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं? रासायनिक तरीके का। रासायनिक तरीके में आप थियोफिनेट मिथाइल ले सकते हो 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से, खाद में या मिट्टी में मिलाकर पूरे खेत में इसको फेंक कर आप बुआई कर सकते हो। दूसरा है किसान भाइयों बाविस्टीन का उपयोग आप कर सकते हो। इसके अंदर जो टेक्निकल है वो कार्बेंडाजेम है WP 50%। इसके भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कार्बेंडाजेम और मैनकोजेम का कॉम्बिनेशन आता है जो मार्केट में आपको स्प्रिंट के नाम से देखने को मिलता है और साफ के नाम से भी आता है, लेकिन साफ में थोड़ा सा पावर कम होती है। स्प्रिंट में जो परसेंटेज होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से खाद में या मिट्टी में मिलाकर फेंक कर हम इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो खाद में फेंकना नहीं चाहते हैं, तो एक तरफ जुताई करते जाइए और मशीन से आप नीचे की तरफ नोजल करके पूरे खेत में शोधन कर दीजिए। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने बीज शोधन भी नहीं किया है और भूमि शोधन भी नहीं किया है और उनके खेत में अगेती झुलसा रोग की शुरुआत हो चुकी है। तो फिर उसका उपचार क्या है? तो उसके उपचार के लिए आप स्प्रे के माध्यम से इसकी रोकथाम कर सकते हो। स्प्रे के रूप में आप M45 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। इसके साथ आपको थियोफिनेट मिथाइल 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना है। किसान भाइयों आलू की फसल में जब आप कभी भी स्प्रे करो तो आप 2 फंजीसाइड का यूज जरूर करो, एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और दूसरा है सिस्टमिक फंजीसाइड। दोनों फंजीसाइड का अगर आप यूज करते हो तो भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ आप वेल्डामाइसिन 250 ml पर एकड़ के हिसाब से मिक्स कर सकते हो। अगर आप वेल्डामाइसिन ना मिले तो आप कासुगामाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हो और अगर ये भी ना मिले तो बैक्टीरियामाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का भी यूज आप अपनी फसल में कर सकते हो। दूसरा है किसान भाइयों एंट्राकाल। एंट्राकाल के अंदर जो हमें टेक्निकल देखने को मिलता है वो है प्रोपिनेप 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। इस किसान भाइयों ये प्रोडक्ट जिंक बेस में भी होता है जो पत्तियों को हरा भरा करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके साथ आपको लेना है बाविस्टीन 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से और तीसरा आपको लेना है स्टेप्टोसाइक्लिन 2 पैकेट पर एकड़ के हिसाब से। स्टेप्टोसाइक्लिन आप थोड़ा सा गर्म पानी में ही घोलें क्योंकि ये ठंडे पानी में आसानी से घुलनशील नहीं होता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि क्या इस कॉम्बिनेशन के साथ हम किसी PGR जैसे चमत्कार है, लिहोसिन है, इनका प्रयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तीसरा किसान भाइयों विकल्प है मॉक्सीमेट। मॉक्सीमेट के अंदर जो टेक्निकल है वो साइमोक्सानिल 8% और इसके अंदर मैनकोजेब आपको 64% WP फार्म में देखने को मिलता है। 600 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और मॉक्सीमेट जो है वो इंडोफिल कंपनी का आता है और इसी टाइप का प्रोडक्ट करजेट भी आता है जो कॉर्टिवा कंपनी का आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों मॉक्सीमेट हो या करजेट हो, अगर आप इसके साथ कार्टिवा कंपनी का कोसाइड का इस्तेमाल करते हो तो आपको इसका डोज जो है वो 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए और कोसाइड जो है आपको 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन के किसान भाइयों बहुत ही बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं।
इसके साथ आपको स्टेप्टोसाइक्लिन लेना है 2 पैकेट पर एकड़ के हिसाब से। चौथा विकल्प है किसान भाइयों, आप रेडोमिल गोल्ड जो सिंजेंटा कंपनी का आता है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो 400 से 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों छठा जो विकल्प है वो है M45 आपको लेना है 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। M45 के अंदर आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अंदर आपको 12% के करीब जिंक और 12% के करीब आपको मैग्नीशियम भी देखने को मिलता है। इसके साथ आपको लेना है मेटालैक्सिल 35% WS 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों मेटालैक्सिल का प्रयोग आपको अपनी फसल पर तभी करना चाहिए जब वातावरण का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन है। अगर दोपहर में धूप बहुत ज़्यादा निकलती है तो मेटालैक्सिल जो है वो फसल को जलाने का भी कार्य करता है, तो फसल को जला भी सकता है। इसलिए आप मेटालैक्सिल के प्रयोग के समय वातावरण को देखकर ही मेटालैक्सिल का प्रयोग करें। सातवां है किसान भाइयों मेलोडी। मेलोडी के अंदर जो हमें टेक्निकल देखने को मिलते हैं वो है इप्रोवेली कार्ब और प्रोपिनेप 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों आठवां जो विकल्प है वो है M45 आपको लेना है 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से और इसके साथ आपको लेना है इंडेक्स, ये नागार्जुना कंपनी का आता है। माइक्रोब्यूट्रानिल 10% WV फार्म का जो आता है इसके बहुत अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके साथ किसान भाइयों आपको लेना है स्टेप्टोसाइक्लिन 2 पैकेट पर एकड़ के हिसाब से। स्टेप्टोसाइक्लिन के साथ आप और भी बहुत सारे प्रोडक्ट यूज में ले सकते हो, लेकिन मार्केट में एक और भी आई है जिसकी कीमत जो है मार्केट में 14-15 रुपये के आसपास है, तो आप उसका प्रयोग ना ही करो क्योंकि वो एक प्रकार से कूड़ा ही है, बहुत अच्छे रिजल्ट उसके हमें देखने को नहीं मिलते हैं। स्टेप्टोसाइक्लिन हिंदुस्तान बायोटेक की आती है या ट्रॉपिकल का टेगमाइसिन के नाम से आती है, या आप बैक्टीरियामाइसिन रेजिस्टेंस कंपनी का ले सकते हो। इसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि हमें जो M45 है या जो मैंकोजेब है वो किस कंपनी की लेना चाहिए। किसान भाइयों सबसे टॉप की जो कंपनी है वो है इंडोफिल। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो इंडोफिल ही बिकती है। दूसरा किसान भाइयों आप सिंजेंटा की एबिक ले सकते हो। और तीसरा किसान भाइयों आप अदामा कंपनी की M45 ले सकते हो। किसान भाइयों चौथा जो है वो आप ले सकते हो यूथेन M45 जो UPL कंपनी की आती है, और यूथेन की एक यूथेन एडवांस भी आती है, आप उसका भी इस्तेमाल अपनी फसलों में कर सकते हो। पाँचवें नंबर पे आप टाटा M45 का भी प्रयोग कर सकते हो। हमारी शॉप पर ज़्यादातर ये 5 M45 ही बिकती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा टॉप की जो है वो है इंडोफिल M45, क्योंकि इसके रिजल्ट किसान भाइयों बहुत ही अच्छे आते हैं। तो आप इंडोफिल या इसके अलावा और भी कंपनियों के इंडो M45 का इस्तेमाल करें। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि पारस की M45 है या पारस का कार्बेंडाजिम मैंकोजेब है। आप किसान भाइयों वो थोड़ा सा सस्ती कंपनी के मालिक्यूल हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे। सस्ते भी हों मार्केट में आपको रेट से मिलेंगे, यानी कहने का मतलब यह है कि सस्ते होने के साथ साथ मार्केट में आपको इंडोफिल या UPL के रेट के आसपास ही मिलेंगे। दुकानदारों का फ़ायदा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन किसानों का फ़ायदा जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसलिए किसान भाइयों आप जब भी जाओ तो अच्छी कंपनी का ही लो, जो मैंने आपको मार्केट में बताया। अगर आप इन कंपनियों के मैंकोजेब का इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि हमें कार्बेंडाजिम कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, तो कार्बेंडाजिम आप बावेस्टिन ले पाओ तो सबसे बेस्ट है। दूसरा आप इंडोफिल कंपनी का वेनफिल के नाम से आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और थोड़ा और सस्ते में अगर आप जाना चाहो तो नागार्जुना कंपनी का जेन के नाम से आता है। इन तीनों में से किसी एक कंपनी के ही कार्बेंडाजिम का प्रयोग आपको करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।